आज 13 जनवरी है और हम सुप्रीम कोर्ट के ठीक सामने रोड पे खड़े हैं और इस यहाँ आने का दो मकसद है। एक तो अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर जो न्यायिक सक्रियता दिखाई दे रही है। 11 और 12 तारीख को 2 दिन की हियरिंग थी और उसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ दिखाई दे गई। यहाँ से पारित भी हुई हैं, कुछ कमेटियाँ भी बनी हैं। एक ख़ास बात यह है कि कोरोना काल की वजह से या कोई और वजह है, पहले मीडिया अंदर जाती थी, वहाँ से लोगों को जो भी सवाल होते थे उसका जवाब देती थी, लोगों से पूछते थे। लेकिन अब कोरोना की वजह से हमें बाहर कर दिया गया है। लेकिन अब हमारे सामने सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट विजेंद्र कसाना जी हैं और उनसे हम ये जानना इनकी एक और ख़ासियत है कि तमाम सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे बड़े बेबाक ढंग से बात रखते हैं और किसान आंदोलन के बारे में भी इनकी एक अपनी राय है और उनकी अपनी उसमें संलिप्तता भी है। कसाना साहब, आपका स्वागत है। ये अचानक 2 दिन से कोर्ट इतना सक्रिय क्यों दिखाई दे? देखिए सर, हम लोगों ने ये मेरे ख्याल 5 अक्टूबर में फाइल कर दिया था जी जो भारतीय किसान पार्टी की तरफ से रिट फाइल हुई थी और उसमें हमने बहुत स्पष्ट कहा था कि ये जो काले कानून हैं किसान विरोधी, ये असंवैधानिक हैं। संसद को पावर ही नहीं थी। अब आप कहेंगे साहब पावर क्यों नहीं, इसको इस तरह से इसके इतिहास को हम समझेंगे। इस देश में जो संविधान संशोधन नंबर 3 हुआ था, तीसरा संशोधन जिसको कहेंगे, उसमें आर्टिकल 369 में ये संशोधन हुआ कि जो कृषि की उपज के उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग राज्य के पास है, उसको केंद्र नहीं ले सकती है। इस संशोधन के तहत राज्य के उत्पादन को केंद्र ने अपनी शक्तियों में ले लिया, जो कि नहीं था। उसके बाद सवाल ये उठता है कि आपने लिया उस वक्त जो भी परिस्थिति रही हो। अब सवाल ये उठता है कि इस कोरोना काल में ऐसी कोई विषम परिस्थिति इस भारत में नहीं थी जिसके तहत आपको ये 3 काले कानून बनाने पड़े। उसमें एक ही क्लॉज है कि केंद्र सरकार या संसद तब कानून पारित कर सकती है जब कोई देश में विषम परिस्थिति हो। तो मेरे समझ से एक एडवोकेट होने के नाते भारत में कोई ऐसी विषम परिस्थिति नहीं थी कि आपको ये काले कानून बनाने पड़े। ये केंद्र सरकार का एक बहुत ही ज्यादती भरा कदम था और गलत रवैया था और ये बिल असंवैधानिक थे। उसके साथ साथ संसद ने तो पास किए कि लोकसभा ने, राज्यसभा में भी जिस तरह से बहुत ही उसको कहें ज्यादती भरे स्वर में आपने उसे पास कर दिया, वो गलत तरीका था, वो नहीं करना था। उसके बाद ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में आ गया। ये अक्टूबर से पेंडिंग था और तभी से पंजाब के किसान धरने पे और हड़ताल पे बैठे हुए थे। उसके बाद भी सरकारों को कोई चिंता नहीं थी। बाद में जब हम 5 अक्टूबर में माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए तब भी ये ठंडे बस्ते में चलता रहा। अब 26 जनवरी के दौरान जो भी परिस्थितियाँ रही हों, आपने अब जो फैसले लिए हैं, मैं एक चीज़ और कहूँगा कि अयोध्या का मुद्दा यहाँ पे आया, वहाँ भी एक कमेटी बनेगी, साहब मंदिर बनाइए। अब कमेटी क्यों बनवाएंगे भैया आप? अब यहाँ फिर सवाल आया कि साहब कमेटी बनाई जाए और कमेटी में जो केंद्र सरकार के नुमाइंदों के साथ किसानों के प्रतिनिधि बात कर रहे थे, वो कमेटियाँ थी। उसमें 40-42 जो लोग थे वो रेगुलर अपने मीटिंग में जाते थे। अनेक दौर की वार्ता चली, कमेटी के माध्यम से चली। माननीय सुप्रीम कोर्ट को सारे अधिकार हैं, लेकिन कहीं ये चर्चा नहीं हुई कि ये जो बिल हैं ये लीगल हैं। एक बात, स्टे का जहाँ तक सवाल है, स्टे कानून पे नहीं है, स्टे तो कानून के क्रियान्वयन पे है कि जो कानून है यहाँ देश भ्रम में ना रहे। ये जो कानून है, कानून पे स्टे नहीं है, स्टे तो कानून के एग्जीक्यूशन पे है और एग्जीक्यूशन कब तक है उस पर स्टे अगली तारीख तक नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये तो एक जो इसकी संवैधानिकता है उस पर तो बात होगी ही होगी। अचानक ये जो 8वें राउंड की जो बात होती है सरकार से, उसमें सरकार कहती है कि हम पे भरोसा नहीं है तो आप कोर्ट में चले जाइए। ये तो अचानक उसके बाद जो है कोर्ट सक्रिय होता है, ये क्या मामला है? देखिए, मेरे मैं मानना है, सोमपाल शास्त्री जी को मैं सुन रहा था जो कृषि मंत्री भारत सरकार रहे, कोई बहुत संजीदा, बहुत समझदार, बहुत काबिल और बहुत भले इंसान रहे। उन्होंने खुल्ला मुगल्ला कहा यदि मैं इसमें मिनिस्टर रहा होता, ये मेरा अपना भी व्यू यही था कुछ दिन पहले, तो मैं किसान भाइयों के बीच में जाता, उनसे वार्ता करता, उनकी बात सुनता, अपनी बात रखता, जो जायज़ होता वो करता।
मुझे लगता है जो कृषि मंत्री भारत सरकार है उसके पास कॉम्पिटेंसी नहीं है, कॉम्पिटिशन और इस पूरी बीजेपी की सरकार में जो सत्ता पक्ष है समझदारी नहीं है। ये इस देश का 50% आदमी दुखी और परेशान है। इनको हम ये नहीं कहते इस मुल्क में उद्योगपति नहीं रहेंगे, उद्योगपति रहेंगे, कारोबारी भी रहेंगे, मजदूर भी रहेंगे, किसान भी रहेंगे, लेकिन सरकार सबका माई बाप है, उसे सबकी खुशहाली का ख्याल रखना चाहिए। जितना मजदूर का ख्याल रखें उतना किसान का रखें, सबका ख्याल आप रखें, लेकिन आप ज़्यादती किसी के साथ ना करें, ना मजदूर के साथ करें, ना उद्योगपति के साथ करें, ना किसान के साथ करें, सबके साथ न्याय करें। लेकिन ये जो समिति बनाई है 4 लोगों की, वो समिति तो किसानों की ओर से नहीं है कि ये हमारे लोग हैं, लेकिन अचानक कौन से लोग? 2 चीज़ें हैं इस मुल्क में, 2 धाराएं काम कर रही हैं आज़ादी से आज तक। एक पूंजीवाद की विचारधारा है, एक समाजवाद की विचारधारा है। जो 4 नुमाइंदों के नाम लिए गए हैं वो चारों समाजवादी विचारधारा के खिलाफ हैं। चारों के चारों ये प्रो सरकार हैं, इनका अपना सोचना है, अपना समझना है, ये इन बिलों को सही मानते हैं। भारत के सारे नागरिक जो किसान समुदाय से जुड़े हैं, कोई भी इन बिल को सही नहीं मानता। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को चाहिए ये था कि जो कमेटियां बनी हैं 40-45 लोग थे, वही तो थे, उनको सबको नाम ले लेते, उनको सब साथ में बैठा लेते। ये 4 लोग तो क्लियर कट हमारे विरोध में हैं किसानों के, इनकी तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और इस पर कुछ होना जाना भी नहीं, इसमें कुछ होना जाना नहीं। लेकिन एक कहीं न्यायिक जो सक्रियता है, कहीं इस आंदोलन को धूमिल करने के लिए तो नहीं किया जा रहा? देखिए, कोर्ट बहुत सम्मानित व्यवस्था है, और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये हमारे करीब 8,30,000 कुर्बानियों के बाद हमें मिला, तो इसका सम्मान हमको सोते जागते करना चाहिए, लेकिन कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। कोई जज न्याय ना करे तो उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। इस कोर्ट का हम हमेशा सर झुकाते हैं, हमेशा सर झुकाएंगे, क्योंकि ये हमारी कुर्बानियों के बाद मिला है, इसको हम पीछे नहीं हट सकते। लेकिन कोई जज हमारे साथ न्याय नहीं करे, हम उसका सम्मान बिल्कुल नहीं करते। आप नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटा सा और अंतिम, और कि आने वाले समय में ये जो सक्रियता कोर्ट की दिखाई दे रही है, वो माने कितना वैलिड होगी, और दूसरे आंदोलनों में कितनी है, मतलब इस तरह की चीज़ें जो कोर्ट अपनी ओर से हस्तक्षेप कर रहा है, वो किस रूप में प्रभावित करेगी और आंदोलनों को? देखिए, कानून का विद्यार्थी जब पहले दिन इस व्यवस्था में पढ़ने लिखने आता है, उसको सिखाया जाता है कि न्याय का पक्ष किधर है। न्याय का पक्ष इस मुल्क में किसान के साथ है। सारे देश को पता है, हर नागरिक को पता है, कोई बोले या ना बोले, लेकिन किसान की जो हालत इस मुल्क में हुई है वो किसी से छिपी नहीं है। ये बिल, इनके बिना क्या देश नहीं चल रहा था? इन तीनों बिल के खिलाफ भी देश चल रहा था। जब आप पूंजीपतियों को इस देश के सारे अन्न को दे देंगे, फिर वो 15 रुपया में गेहूँ खरीद के आपको 150 में बेचेगा, कौन जिम्मेदार होगा इसका? इसकी गारंटी कौन लेगा? और जो मजदूर और आम नागरिक अभी इसको नहीं समझ रहे हैं, उनको जब 150 रुपये किलो में गेहूँ मिलेगा और आटा मिलेगा, तब क्या होगा? तो ये जो किसान बैठे हैं, ये क्या अपने लिए नहीं बैठे हैं, ये इस मुल्क की आज़ादी को बैठे हैं, इस मुल्क के हर नागरिक की चिंता में बैठे हैं। किसान को तो 20 रुपया मिलना है, लेकिन जो मजदूर कल 150 रुपया में आटा खरीदेगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदार तो कोई होगा नहीं इस देश में, तो सवाल उसका है। तो ये थे मिस्टर विजेंद्र कसाना जी, एडवोकेट। और एक बात इन्होंने बहुत सही कही कि आज जो न्याय का पलड़ा है वो किसानों की ओर है, और उम्मीद करते हैं कि जो न्याय का जो आला अदालत है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उस न्याय की ओर झुकेगा, न्याय की बात वो करेगा। यदि नहीं तो फिर ये आंदोलन शायद कोई दूसरा रुख अख्तियार करेगा। इसी के साथ मैं हिम्मत सिंह, यूएनए के लिए, सुप्रीम कोर्ट से।